ST ट्रांसपोर्टरों ने, गुड ट्रांसपोर्ट ने और दूसरी पब्लिक सर्विस ने इंशाल्लाह ये 11 अगस्त को कॉल जो है ये हतमी कॉल है। और तमाम इधर से तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान ने हमारे साथ पूरा तावन किया है, ताजर एसोसिएशन ने हमारे साथ पूरा तावन किया है, सब ने यकीन दहानी कराई है। सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम अहले मुकातबे फ़िक्र, हर आदमी की ये ज़रूरत है, हर आदमी ने हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह ये 11 अगस्त को कॉल, ये 11 अगस्त की हतमी कॉल है और इंशाल्लाह ये 4 तारीख को इसको फिर मीटिंग है हमारी 3 बजे। तो तमाम लोगों से, तमाम दोस्त अहबाब से अपील है कि इसमें भरपूर शिरकत करें और तमाम लोगों का इसमें 11 अगस्त की ये रोड हमारी ज़ाती ट्रांसपोर्ट की नहीं है, ये पुलिस वालों की नहीं है, ये हर आदमी की ज़रूरत है। इसमें बीमार भी जाता है, इसमें सेहतमंद भी जाता है, इसमें गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, ये सब की ज़रूरत है। मैं इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है गुड्स ट्रांसपोर्ट को होता है। इसमें हर साल हमने पिछले साल भी हड़ताल की, इससे बाद एक्शन कमेटी के साथ भी गए, कोई अभी तक हमें इसका जो ना यकीन दहानी नहीं कराई गई है। तो इंशाल्लाह इस बार आएंगे तो लेकर ही आएंगे। और ट्रांसपोर्ट के जितने भी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि हमारी पार्टी के नुमाइंदे अफसर सालम साहब ने यूनियन काउंसिल के हिसाब से कर ली है, जो ऑपरेशन का फैसला होगा वो इंशाल्लाह उस पर लब्बैक कहेंगे। एक गुजारिश के साथ कि इस रोड से जितने भी लोग मुंसलिक हैं और किसी ऑपरेशन के जितने भी लोग हैं, जो अतीक साहब तो हुकूमत का हिस्सा है और वो नोटिफिकेशन हुआ है असम्बली के अंदर कि वो हुकूमत है और MLAs की हुकूमत है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो ऑपोजिशन के जितने भी लोग हैं, जिस तबका फ़िक्र किससे तल्लुक़ रखते हैं, वो पार्टियों के एक्शन कमेटियों के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 11 तारीख को एहतजाज में शिरकत करें, अपना ये जो दरीना मुतालबा है इसको पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो इजलास है और 1 साल हो गया है। पहले हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गए थे, उन्होंने 10 किलोमीटर रोड देने का ऐलान किया, लेकिन पता ये चला कि हल्का MLA जो है वो रुकावट बने हुए हैं और उन्होंने हमें वो रोड नहीं दी है। अपने आप को बेईमान कराना तो उन्होंने पसंद किया, लेकिन गाज़ियाबाद की धरती को कुछ न कहा। दूसरा नंबर भी ये है कि यहाँ ये जो रंगला से दीकोट से रंगला जो रोड है ये लिंक रोड नहीं है। इसके नक्शे, इसकी वीडियो एलान में बाला तक हम पहुँचा चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचा चुके हैं। हल्का MLA बिल्कुल एक एक पत्थर को जानते हैं, क्योंकि 75 साल से इन्होंने इस पे हुकूमत की है और 35 साल से इसके ऊपर किसी ने पेशाब ही नहीं किया है। हम मजबूर होकर यहाँ पहुँचे हैं। अब रह गई बात कि हम गाज़ियाबाद क्यों जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का बेटा को गलत काम करे, कोई बात सुने ना, तो उसका बाप के पास ही बंदा जाता है ना, और कहाँ जाए। हम सरदार अब्दुल कयूम साहब तो खुद चले गए, लेकिन इस तोहफे को हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम उनकी कब्र पे जाकर कहेंगे हजरत हमसे क्या गुस्ताखी हुई, ये सज़ा याफ्ता इंसान हमें आपने दे दी है। हमारे जो भाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, मैं उनसे ये पैगाम दूंगा कि आज लतीफ़ अकबर साहब हल्का LA4 उन्होंने 8-8, 10-10, 2-2, 6-6 किलोमीटर रोडों की इफ्तिताह की है। आप ये बताएं कि उन्हीं के मुकाबले में हमारे जो MLA 14 हल्का LA14 के MLA साहब जो हैं, उनको दीकोट से रंगला रोड इफ्तिताह करने में क्या फ़र्क है। अगर वो सारी की सारी रोड जो 25 किलोमीटर या 35 किलोमीटर है 10 किलोमीटर इधर लगा दें, उसमें क्या जुर्म था। अगर मोहतरम MLA साहब वोट मांगने के लिए दर बदर आप जाते हैं, तो क्या हमारा एहतजाज जो ये दीकोट में था, जो हम वज़ीर-ए-आज़म के पास गए, तो आप अपने आवाम से खुद ही मुखातिब हो जाते, तो आपकी क्या तौहीन हो जाती। अच्छा, ये भी पता चला कि आप कहीं खदाई ताकत से आते हैं, तो हमारे वोटों से तो आप आते नहीं हैं। अगर हमारे वोटों से आप आते तो फिर कम से कम आपके कारकुन और आप इस अंदाज में हमें ट्रीट ना करते। 11 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीम हम अतीक खान की शिकायतें लेकर मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम साहब के पास जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। या तो हम वफाक में जाएं कि जालिमों से जान छुड़ाओ, तो या फिर अब्दुल कयूम साहब के पास जाएं। हल्का हमारे हल्के की बात है तो हमारे हल्का में 75 साल से जब से ये कश्मीर आज़ाद हुआ है तो जनाब बाप बेटे की हुकूमत रही है। हम इंशाल्लाह बुजुर्गों के पास जाएंगे। हमें उम्मीद है कि अतीक साहब की तरह हमें बुजुर्ग जो वो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कोई दे कर ही भेजेंगे। ये बात है कि हम खा लेंगे पी लेंगे, आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं।
हमारे वोटों से पंचायत लेवल सदर बनते थे, हमारे वोटों से वो वज़ीर आज़म बनते थे। लिहाजा उस वक्त अगर वोट देते हुए आपने हमें नहीं रोका है, उनके पास जाने से भी आप रोक नहीं सकेंगे। वाक़ दावा ना जो यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ RD के न्यूज़ के चैनल पे आए, दाऊद साहब के चैनल पे आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेज़बानी का मौका दिया। तो मैं सच्ची बात है, ये जो सारी बातें हो चुकी हैं, ये दफाई रोड है जो दोनों अजला को मिला रही है। ये मुजफ्फराबाद और ज़िला बाग के संगम में वाक़ा है। यहाँ ये दफाई रोड के तौर पर किरदार अदा कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस रोड से खासी 4-5 यूनिट का जो मुस्तफ़ीद हो रही है और 2-3 हल्के 4 हल्के इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर जिस तरह इस रोड को पे काम का ना किया गया, जिस तरह इस रोड की हालत है, ये अब हालत चलने के काबिल ये रोड नहीं रही है। जो भी कोई हादसा या वाक़ात होंगे तो मैं ये बिल्कुल बरमला ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई भी FIR होगी वो MLA हल्का गरीब आके बाई नेम होगी। अगर यहाँ पे जो भी हादसा होते हैं, यहाँ आए रोज हादसा होते हैं और अमवात होती हैं, तो हल्का MLA इस बात पे उनके कान में जूं नहीं रहती है कि यहाँ रोड की क्या हालत है। तो ये लोग सारे सरापाए एहतियाज हैं। आपसे भरपूर मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारे मुतालबात को हल करें। अगर नहीं करेंगे तो हम आपके तरफ आएंगे, आपके घर की तरफ बैठेंगे और पुरअमन तरीके से बैठेंगे। और उसको अगर हमारे को तशद्दुद करने की किसी ने कोशिश की तो हम वो सह लेंगे, लेकिन इसका जवाब अल्लाह के यहाँ भी देना पड़ेगा और लोगों को भी देना पड़ेगा। आप बराए मेहरबानी इस एहतियाज से पहले आप इस मामले को हल करें, इसको सीरियस लें। अगर नहीं लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला जब उधर आएंगे, बल्दियाती मांडू का भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तावन किया ट्रांसपोर्टरों का, ताजरों का और मुताहिदा ऑपरेशन का। तो मैं आपसे भरपूर ये मुतालबा करता हूँ हल्का MLA से कि खुदारा आप होश के नाखन लें और लोगों को आजमाइश में ना डालें। आप जिस तरह ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कारकुनों के बयान आ रहे हैं कि हम वो जो आईनी हाथों से निपटेंगे, जो इधर आएगा उसकी आंखें निकाल देंगे, उसको टांगे काट देंगे, तो ये जो आप तड़ियाँ दे रहे हैं इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर कोई हमारा इस एहतियाज में हम पुरअमन आएंगे, पुरअमन होंगे, अगर कोई भी नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार हल्का MLA हैं और वक्त हुकूमत है। भरपूर हम इनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे मिसाइल को हल किया जाए, वरना इसकी सारी जिम्मेदारी जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। हम पुरअमन आएंगे और पुरअमन रहेंगे, जो भी नुकसान होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। और जो भी नुकसान हुआ, कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी हल्का MLA पे होगी। हमारा यहाँ इजलास हुआ जिसमें तमाम पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान, ट्रांसपोर्टर हज़रात और इस तरह ताजिर यूनियन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और बाकी सारे लोगों ने शिरकत की। इसमें तय किया कि 11 अगस्त को हम एक भरपूर अंदाज से इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे, गाज़ियाबाद की तरफ करेंगे। हमारे इस आज़ाद कश्मीर या इस रोड के 2 बड़े मुजरिम हैं, एक तो वज़ीर आज़म ने वादा करके और दूसरी तरफ से MLA जो हमारे इस हल्के के हैं, इन्होंने इस रोड को नहीं बनने दिया और इस वजह से बार बार एहतजाज हुए। इंशाअल्लाह इस वक्त भरपूर एहतजाज होगा। अंदाज RD के न्यूज़ में यहाँ पे हुआ है, जिसमें मुतफ़िका तौर पे फैसला किया गया है कि 11 अगस्त को होने वाला एहतजाज उसकी भरपूर तैयारी की जाएगी। तमाम ट्रांसपोर्टर ने, सियासी और समाजी कारकुनों ने इस बात का यकीन दिलाया है कि इस तहरीक को पुरजोर तरीके से हम आगे लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम 11 अगस्त को ये हमारा लॉन्ग मार्च गाज़ियाबाद की तरफ जाएगा और हम अपना जो ये रोड के मामलात हैं इसको लिए बगैर हम वापस नहीं आएंगे। तमाम लोग इस पे मुतफिक हैं और हमने ये तय किया है कि रोड लिए बगैर हम गाज़ियाबाद से वापस नहीं आएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन जंगला तहसील एयरपोर्ट की जो मुत्तहिदा अपोजिशन का फोरम है उसके तहत हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ RD के न्यूज़ में, यहाँ ट्रांसपोर्टरों की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है और वो अपनी बात भी रखेंगे। तो आज के जो हमने इजलास में जो मुत्तफ़िका तौर पर जो हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 11 अगस्त को जो हमारा एहतजाज का प्रोग्राम है रंगला दिलकोट रोड के हवाले से, वहाँ चूँकि तमाम पब्लिक मुतासर हो रही है, चूँकि यहाँ कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर रोड मंजूरी हो गई है और 7 किलोमीटर बनाएंगे, पता नहीं वो कैसे बनेगी। वो इसलिए हमने ये इसके चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए 4 तारीख को शाम 3 बजे एक ग्रैंड एक जिरगाव रखा हुआ है जिसमें 3-4 यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान भी नुमाइंदगान मौजूद होंगे। और इंशाअल्लाह हमारा जो मुत्तफ़िका फैसला है कि हम 11 तारीख को भरपूर क़ुव्वत के साथ अपने हक़ के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह।